बातचीत। हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एग्जाम से इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन कराया जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से कराया जाएगा। क्लास 12th का है बातचीत का के वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे जो आपके एग्जाम में इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन कराया जाएगा, जो बार बार हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न कराया जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। पहला आपका, बातचीत का लेखक कौन है। सबसे पहला क्वेश्चन यही आप लोग का बनता है, बातचीत का लेखक कौन है, के लेखक कौन है। लेखक कौन है, ये क्वेश्चन है आप लोग का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला देखिएगा, पहला ऑप्शन आप लोग का हो जाएगा बाल कृष्ण भट्ट जी। बाल कृष्ण भट्ट जी। ऑप्शन बी प्रेमचंद। आप लोग कमेंट करके जवाब दे सकते हैं, पता है तो। श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। चौथा, इनमें से कोई नहीं है। इनमें से कोई नहीं है। क्या आंसर होगा, आप लोग जवाब दीजिए। तो आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा बाल कृष्ण भट्ट हो जाएगा। क्या आंसर होगा, बाल कृष्ण भट्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में 3 बार पूछा है। 13 में पूछा गया है, 14 में पूछा है और 19 में पूछा है। ये क्वेश्चन आपको 3 बार पूछा गया है। बाल कृष्ण बातचीत के लेखक कौन है, 13, 14 और 19 में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। अब बाल कृष्ण जी का जन्म कब हुआ। तो बाल कृष्ण का जन्म कब हुआ था, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ। जन्म कब हुआ था, कब हुआ था, आंसर आप लोग बताइएगा। ऑप्शन ए आप लोग का दिया गया है 20 जुलाई 1855। ऑप्शन बी दिया गया है आप लोगों का 18 सितंबर 18 सितंबर 1834। तीसरा ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है 23 जून 1844। चौथा ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है 23 जून 1884। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का। तो आप लोग का आंसर हो जाएगा 23 जून 1844। आंसर ऑप्शन सी सही आप लोगों का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग आंसर आपका क्या होगा, सी। आंसर क्या होगा, सी। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा आप लोग। बाल कृष्ण जी की माता के नाम लेखा क्या था। क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। बाल कृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था। निधन कब हुआ था। क्वेश्चन आप लोग का क्वेश्चन नंबर 3 है। ऑप्शन ए आप लोग का दिया गया 20 जुलाई 1914।
ऑप्शन बी 23 जून 1844। ऑप्शन सी 20 जुलाई 1902। ऑप्शन डी 18 दिसंबर 1834। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3 का ए हो जाएगा। 20 जुलाई 1914 को बालकृष्ण भट्ट जी का मृत्यु हो गया था, निधन। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलिए। बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम क्या था? माता का क्या नाम था? ऑप्शन ए आप लोगों का हो जाएगा पारो देवी। ऑप्शन बी हो जाएगा सुलेखा देवी। ऑप्शन सी आप लोग का हो जाएगा पार्वती देवी। ऑप्शन डी आप लोगों का हो जाएगा सुमित्रा देवी। पार्वती देवी आंसर हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट के माता जी का क्या नाम था? पार्वती देवी नाम था। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? ऑप्शन ए कछुआ धर्म। ऑप्शन बी रेणुका। ऑप्शन सी रेल का विकट खेल। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आप लोग का आंसर हो जाएगा रेल का विकट खेल। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 6 देखिएगा आप लोग क्या है 6 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन के लिए संयुक्ता की स्वयंवर किनकी रचना है? संयुक्ता स्वयंवर किसकी रचना है? ऑप्शन ए बालकृष्ण भट्ट की। ऑप्शन ए बालकृष्ण नहीं, श्रीनिवास दास की। ऑप्शन बी आप लोग देखिएगा प्रताप नारायण मिश्र रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट। आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन डी आंसर आप लोग का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। मनुष्य
की बातचीत का उत्तम तरीका है। उत्तम तरीका क्या है? तरीका क्या है? आंसर पहला हो जाएगा आप लोग क्वेश्चन, भीड़ से बात करना। ऑप्शन दूसरा देखिए आप लोग, ऑप्शन बी क्या है? तर्कपूर्वक बात करना। तर्कपूर्वक बात करना। ऑप्शन सी देखिएगा आप लोग क्या हो जाएगा? विविधता पूर्ण बात करना। विविधतापूर्ण बात करना। ऑप्शन डी आप लोग का क्या होगा देखिएगा? अवाक होकर। अवाक होकर अपने से बातचीत करना। अपने से बातचीत करना। चित करना। तो आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, अपने से बातचीत करना। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? किस युग के निबंधकार थे? ऑप्शन ए आप लोग देखिएगा, प्रसाद युग। ऑप्शन बी द्विवेदी युग। द्विवेदी युग। ऑप्शन सी भारतीय हिंदू युग। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हम लोगों का क्या होगा? ऑप्शन बाल कृष्ण भट्ट भारतीय द्विवेदी युग के कवि थे, निबंधकार थे। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? पहला एकांकी ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन आप लोगों का हेलो, गुड मॉर्निंग बोलिए। तो बाल कृष्ण भट्ट की रचना ऑप्शन बी आप लोग का क्या होगा? ललित निबंध। ऑप्शन सी आप लोग का क्या होगा? कहानी। ऑप्शन डी आप लोगों का क्या हो जाएगा? यात्रा संस्मरण। यात्रा संस्मरण। तो आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? एक ललित निबंध है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 पे, 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? कौन सी रचना
रचना बालकृष्ण भट्ट की है। पहला ऑप्शन गुप्तवैरी, ऑप्शन बी आपका रेणुका, ऑप्शन सी आपका कछुआ भरम, ऑप्शन डी आपका प्राच्य विद्या। आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? ऑप्शन ए। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? गुप्तवैरी। क्वेश्चन नंबर चलिए 11 पे चलते हैं हम लोग। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? कृष्ण भट्ट की है। ऑप्शन ए नूतन ब्रह्मचारी, ऑप्शन बी 100 अजान एक सुजान, ऑप्शन सी सद्भाव का अभाव, इनमें सभी। तो क्या आंसर होगा आप लोगों का? इनमें सभी आंसर हो जाएगा। ये तीनों लेख क्या है? बालकृष्ण भट्ट जी की है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? ऑप्शन ए दिया गया है भाषण की शैली, ऑप्शन बी संवाद की शैली, ऑप्शन सी बातचीत की शैली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आंसर? आप लोग बताइएगा। आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? बातचीत की शैली, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है? निबंध के निबंधकार है ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, मोहन राकेश, नामवर,
ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट। आंसर क्या हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा क्या है आप लोग को। रॉबसिन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी आंसर आपका हो जाएगा फ्राइडे के। ऑप्शन बी हो जाएगा संडे के। ऑप्शन सी हो जाएगा एडिशन के। ऑप्शन डी हो जाएगा स्टील के। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? फ्राइडे के। आंसर आपका ए हो जाएगा फ्राइडे का। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, बातचीत किस विद्या की रचना है? विद्या की रचना है। ऑप्शन ए आप लोगों का होगा आलोचना। ऑप्शन बी आपका होगा गीत। ऑप्शन सी शोध। ऑप्शन डी निबंध। आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? बातचीत किस विद्या की रचना है? आंसर आपका निबंध होगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 16 पे। बालकृष्ण भट्ट के किस युग के साहित्यकार एवं निबंधकार है? ऑप्शन ए द्विवेदी युग के। ऑप्शन बी भारतीय द्वंद्व युग के। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा यहाँ पे प्रेमचंद युग के। ऑप्शन डी छायावाद युग के। तो हम लोग का आंसर क्या होगा? छायावाद युग के। तो बालकृष्ण भट्ट जी किस युग के साहित्यकार एवं निबंधकार थे? तो भारतीय द्वंद्व युग के थे। आंसर हम लोगों का चला जाएगा ऑप्शन बी सही होगा, भारतीय द्वंद्व युग के। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, कौन सी कृति बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई नहीं है? तो ऑप्शन ए आप लोगों का हो जाए 100 अजान एक सुजान। 100 अजान एक सुजान। ऑप्शन बी नूतन ब्रह्मचारी। ऑप्शन सी शिशुपाल वध। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा
प्रभावती। तो 100 जान 100 जान बाल कृष्ण भट्ट की लेख है। नूतन ब्रह्मचारी भी इन्हीं का है और शिशुपाल वध भी इन्हीं का है। कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन हम लोग का आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी, प्रभावती होगा आंसर हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, और क्वेश्चन नंबर क्या है? बाल कृष्ण भट्ट, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 बार पूछा गया है। बाल कृष्ण भट्ट 2018 में बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? कल भी आप लोगों को बताया गया, जब किताब चल रहा था, पढ़ाया गया था, तो वहाँ पे मासिक पत्र निकाला था। तो आपका ऑप्शन ए जाएगा प्रताप नामक। ऑप्शन बी आप लोग का हो जाएगा करमवीर नामक। ऑप्शन सी आपका होगा हिंदी प्रदीप नामक। ऑप्शन डी होगा ज्योत्सना नामक। तो हम लोग का आंसर क्या चला जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा हिंदी प्रताप नामक। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं अब 19 पे। संवाद में महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में महत्वपूर्ण क्या है? तो क्वेश्चन ऑप्शन ए हो जाएगा तर्क। ऑप्शन बी, ये क्वेश्चन आपका 2014 में पूछा गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा, तर्क जिज्ञासा। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा यहाँ पे आत्मीयता। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे होगा प्रभावपूर्ण भाषा। तो आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? इस सवाल का आंसर आत्मीयता हो जाएगा। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ हो जाती है हम लोग का? आत्मीयता। क्वेश्चन नंबर 20 आज का लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। 20 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य की बातचीत का देखिएगा, बाल कृष्ण भट्ट के पिताजी का क्या नाम था? बाल कृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए आप लोग का हो जाएगा बेनी प्रसाद भट्ट। ऑप्शन बी आप लोग का राजकुमार शुक्ल। ऑप्शन सी राधा कृष्ण भट्ट। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बेनी प्रसाद भट्ट बाल कृष्ण भट्ट जी का पिताजी।